नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने संक्रियाएं पढ़ी थी, सेट पर लगने वाली यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, वेन आरेख के बारे में पढ़ा था। तो आज जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और संक्रियाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह हमने यूनियन पढ़ा, यूनियन तो शुरुआत थी एक, उसमें आगे आगे कैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे डिफिकल्टी आती जाएंगी, वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक का नाम है, देखिए, अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंस सेट। देखिए, आपने नॉर्मल किया होगा, डिफरेंस आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ए और बी। मान लीजिए कोई समीकरण है, 22 में से आपने 11 घटा दिया। ये इससे अलग है। कैसे अलग है? अब देखिए, अभी आपको पता चलेगा। जो डेफिनेशन हम करेंगे, ये नॉर्मल जो आप घटाव करते हैं वो नहीं है, इसमें चीजें अलग होगी। यानी दो समुच्चय, डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी यह प्रदर्शित करता है कि ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, जो किस में नहीं है दोस्तों, बी में नहीं है, ये इसका अंतर कहलाएगा। यानी आपके पास दो सेट है। अभी मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल से, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैंने कहा आपको एग्जाम्पल फिक्स रखने हैं, हर चीज में एग्जाम्पल। आपने प्रॉपर्टीज याद है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एग्जाम्पल पता है, उसको अप्लाई करना पता है कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। केवल मात्र इस एक एग्जाम्पल से। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, बस इससे अलावा मैंने कोई एग्जाम्पल ही नहीं लिया, और पूरा ये मैं आपको पूरा सेट करवा दूंगा। बस आपको यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में याद रखना है। याद रख पाए तो आप इसके जितने भी 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से सही कर पाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5, 4 तक ही ले लीजिए, सफिशिएंट है। बी देखिए, बी है आपका 3 4 5 6। अब आपको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी की डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताई कि ए के वे अवयव, वे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है। अब देखिए, 3 और 4 तो बी के अंदर हैं, तो ये अवयव नहीं लिखने, ये अवयव कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे कौन से, 1 और 2। तो यही आपका क्या होगा, अंतर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपके पास ए बराबर है C D E F, ठीक है। बी बराबर आपके पास D E F G और H। आपसे पूछा है A माइनस बी तथा B माइनस ए, दोनों पूछे आपसे। पहले का क्या हुआ कि A के वे अवयव जो B के अंदर नहीं है, तो B के अंदर कौन से नहीं है? देखिए, क्या D है, E है, अब B है। कौन सा एलिमेंट नहीं है? C नहीं है, तो इसका C आ गया। और C केवल मात्र एक अवयव है, तो उसे आपने क्या कहा था, एकक समुच्चय। याद रखें इन छोटी छोटी चीजों को जो हमने पहले पढ़ी है। अभी 3 4 लेक्चर हो चुके हैं इसके, तो जो पहले क्लास के अंदर पढ़ाया, दूसरे के अंदर पढ़ाया, वो छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा, B माइनस ए का अर्थ क्या हुआ कि B के वे अवयव जो A के अंदर नहीं है, B के वे अवयव जो A के अंदर नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है? D भी है, E भी है, अब भी है, G और H नहीं है। G और H नहीं है, तो इनका सेट हो जाएगा। यही है आपका अंतर समुच्चय। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं महत्वपूर्ण, इसके निष्कर्ष निकलते हैं, वो भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इसे वेन आरेख से भी हम समझेंगे। तो अंतर समुच्चय आपका क्या हुआ? अंतर समुच्चय में होगा कि ए, यानी दो आप समुच्चय हैं आपके पास, ए और बी, ए माइनस बी आप अंतर निकाल रहे हैं, तो यह प्रदर्शित करेगा कि ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर है वो आपको काउंट नहीं करने, लेकिन कौन से नहीं है वही तो लिखने हैं, वही हमने यहां पर किए हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। फटाफट डेफिनेशन लिखिए 1 सेकंड के अंदर, और इसका मैथमेटिक भी लिख लीजिए। सॉरी, मैथमेटिक हमने नहीं लिखा यहां पर। मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन ए माइनस बी का क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए से तो बिलोंग करता है,
ए से तो है लेकिन ये एक्स नॉट बिलोंग टू बी, यानी ऐसे अवयव जो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है, वे अवयव आपको यहां पर लिखने हैं। यही तो आपकी डेफिनेशन हो गई। लिख लीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे भैया। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज इसकी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। ये एग्जाम्पल आपका यहां पर पढ़ा है एक बार, ये काम आएगा अभी आपको। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए माइनस ए, यानी आपने ए लिया है और इसी में से ए घटा रहे हैं, तो ऐसा क्या कोई अवयव होगा, कोई रिक्त बचेगा? एक भी अवयव नहीं बचेगा, सारे के सारे उसमें हैं, तो यानी फाई कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2, अगर मैं ए में से फाई घटा दूं, देखिए फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, फाई घटाएंगे तो वापिस ए का ही तो आपको प्राप्त हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नंबर 3, अगर मैं फाई में से ए घटा दूं, अब देखिए फाई आपको लेना है, सबसे पहले फाई में से ए घटाएंगे तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो फाई के अंदर हो और ए के अंदर? देखिए आपको लिखना है कि फाई के वे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वापिस आपको फाई ही तो प्राप्त हो जाएगा। नंबर 4 प्रॉपर्टी है ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। मुझे बताएं क्या ये बात सत्य है कि a माइनस बी का अंतर लें और b माइनस ए का अंतर लें, क्या बराबर होगा? जी नहीं होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया था, ये देखिए a माइनस बी आपने किया है, इसके अंदर c बचा था, b माइनस ए किया है तो इसके अंदर gh बना, कहां पर सेम है? ऐसे हजारों सैकड़ों जितने भी एग्जाम्पल निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए, लेकिन ये बात सत्य है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए कभी नहीं होगा, यानी ये क्रम विनियमितता की नियम की पालना नहीं करेगा, विनियमितता नहीं है, याद रखनी है। यही चीजें पूछी जाती हैं सत्य है सत्य कथन के अंदर। a माइनस बी बराबर बी माइनस ए सत्य है असत्य है? असत्य है। और आप ऐसा देखिए आपको नहीं पता है तो एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा तो एग्जांपल किया है मैंने, कहा सारे एग्जांपल से चीजें सोल्व हो जाएंगी। एग्जांपल लीजिए, फटाफट 1 मिनट के अंदर उत्तर निकालेंगे। प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों आपको, बस जरूरत क्या है, एक एग्जाम्पल याद रखना है बस, फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये लिख लिए क्या? फटाफट चारों लिखिए, फिर मैं साफ करता हूं इसको, फटाफट लिखिए। और ये दोस्तों कोई भी चाहे आपके साहचर्यता नियम हो उनकी भी पालना नहीं करता है। नंबर 6, यदि आप ऐसा कर रहे हैं, नंबर 4 या 6 जो भी थी आपकी 5 होगी, a माइनस बी आपने किया और आपके पास फाई रिजल्ट आ गया, यानी कोई भी अवयव नहीं बचा, यानी a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है और इसमें फाई आ गया, यानी a के सारे b के अंदर अवयव हैं और फाई आ गया। अब देखिए a के सारे अवयव b के अंदर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसेट ऑफ b। ये पूछता है प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, आप ऐसे एग्जाम्पल भी लेकर चल सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी और आप इसका इंटरसेक्शन करते हैं b का तो वो फाई होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। a माइनस बी का तात्पर्य क्या हुआ? a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है, तो b के अंदर देखिए इसके अंदर इसमें b के अवयव एक भी नहीं है, यानी इसमें जो एलिमेंट हैं वो सारे a के हैं और b का एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है a माइनस बी के अंदर, और आप उसमें b का कॉमन ले रहे हैं यानी उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या कोई अवयव कॉमन आएगा? क्या कोई अवयव कॉमन आएगा? जी नहीं आएगा। थोड़ा सा समझे, a माइनस बी आपने लिया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? a माइनस बी आपने निकाला, यानी a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है, यही तो है, b के अंदर अवयव ही नहीं है वो, तो सॉरी दोस्तों b के अंदर वो अवयव ही नहीं है और आप b में से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। ठीक है, नंबर 7 पर देखिए, 7 पर आपकी प्रॉपर्टी है a यूनियन बी और इसका a माइनस बी
और उसका आप यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो वो क्या ए के बराबर होगा। अब देखिए ए माइनस बी, यानी एलिमेंट तो इसके अंदर ए के ही आएंगे, ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है। एलिमेंट तो इसके अंदर ए माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, ए वाले ही हैं, ए वाले ही हैं, और इसका यूनियन ए के साथ कर रहे हैं, तो वापिस आपको ए ही तो प्राप्त होगा। सिंपल सी बात। लॉजिक थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अगर आप एग्जाम के अंदर ऐसे समझेंगे, इन चीजों को सोचेंगे थोड़ा सा, तो आपको रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है सेट के अंदर, और कितना इजी तरीके से हम एक एक चीज समझ कर रहे हैं, तो कहीं दिक्कत भी आपको नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके साथ, थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट कीजिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। इन चीज़ों को जो आपको मैं करवा दूँ वो चीज़ें आप खुद निकालिए, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बहुत सारे दोस्त कह देते हैं प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यहीं पर तो है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, इन चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर सोचें कि हाँ ए के अंदर ये अवयव हैं, बी के अंदर ये अवयव, अगर हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से माइनस ए माइनस बी अंतर निकाल लिया, तो कौन से अवयव बचेंगे। यही चीज़ें तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, कुछ करना ही नहीं है, चुटकियों का काम है। लिख लीजिए, फिर आगे और प्रॉपर्टी करते हैं। आगे देखिए प्रॉपर्टी आपकी मैं लिख देता हूं, ए माइनस बी, याद आपको नहीं करनी, बस समझनी है, याद नहीं करें चाहे, लेकिन आपको अर्थ बताना चाहिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये इक्वल होगा ए यूनियन बी माइनस किसके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही है। देखिए अब थोड़ा सा सोचिए, कुछ नहीं करना, ध्यान से। ए माइनस बी का क्या हो गया कि ए के वे अवयव। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको करने कैसे हैं, थोड़ा सा आप तो प्रैक्टिकल सोच लीजिए, या फिर आप एग्जाम्पल मान लीजिए, गलती होगा ही नहीं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं आप। यहां भी ऐसा है, देखिए ए माइनस बी, यानी इसके अंदर कौन से आएंगे, ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है, और बी माइनस ए यानी बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, और इसका आप यूनियन करेंगे तो यानी दोनों के अवयव आगे, ए के भी आगे और बी के भी आगे। अब देखिए ए यूनियन बी, लेकिन इसके अंदर कौन से अवयव रह गए जो ए और बी के अंदर कॉमन थे। देखिए ए माइनस बी जो अवयव बी के अंदर नहीं थे, यानी बी के अंदर नहीं है, कॉमन वाले तो घट ही गए उसमें पहले ही, और ए वाले बच गए, और बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, और जो अवयव हैं वो तो कट जाएंगे, उन्हें तो शामिल नहीं करना, तो यानी इसके अंदर कॉमन वाले अवयव नहीं है, कॉमन वाले अवयव नहीं है। अगर मैं कोई सा भी लेकर ये चीजें घटाऊं, देखिए अब इसका भी क्या रिजल्ट ये निकलता है, ए यूनियन बी, यानी सारे अवयव आगे ए और बी के संग आ गया, उसमें से मैं इन दोनों के कॉमन घटा दूं, क्या ये दोनों एक ही रिजल्ट नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए इन चीजों को, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। या फिर आप एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट लीजिए, बी के अंदर लीजिए और ऐसी प्रॉपर्टीज बनाइए, ठीक है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। नंबर 8 पर आपकी प्रॉपर्टी है ए माइनस बी यूनियन सी, आप करते हैं तो वो इक्वल होगा ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस सी के, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी नहीं, ए माइनस सी। कैसे, अब देखिए पहले आपने बी यूनियन सी लिया, बी और सी का यूनियन लिया, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट आ गए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ए माइनस बी यूनियन सी, यानी ए के वे अवयव जो इस बी और सी के अंदर नहीं है, बी कॉमन वाले एलिमेंट यहां भी नहीं ले रहा है, कॉमन वाले एलिमेंट यहां भी नहीं ले रहा, तो यानी ए के वे अवयव जो बी और सी के अंदर नहीं है, यह अर्थ बता रहा है इसका। और ए माइनस बी यानी ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, ए माइनस सी क्या हुआ, देखिए ए माइनस सी का क्या अर्थ हुआ, ए के वे अवयव जो किसके अंदर नहीं है, ए के वे अवयव जो सी के अंदर नहीं है, यानी और इन दोनों का आप कॉमन लेंगे, क्या यही तो रिजल्ट आ जाएगा, यानी ए और बी के वे दोनों अवयव जो इसके अंदर नहीं है। सिंपल है प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही अब आप इंटरसेक्शन के लिए कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आप करते हैं तो वो आपका रिजल्ट आएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। बस ये प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए फटाफट, सारी सिंपल चीजें हैं, कुछ है ही नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम पूरक समुच्चय के बारे में, एक बार फटाफट लिख लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास, 2 या 1-2 मिनट तो बहुत हो जाती हैं।
अब देखिए इसके बाद पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कंप्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय देखिए, एक आपके पास ए है और पूरक समुच्चय को आप व्यक्त करते हैं ए डैश से। अब पूरक समुच्चय का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, ये ए है आपका समुच्चय, यानी पूरक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों के अंदर एक भी अवयव कॉमन नहीं आएगा। ए डैश क्या हो गया, यानी जो आपके पास यू आपने लिया था सार्वत्रिक समुच्चय, यानी इसका ये तो भी किसका सबसेट होगा, जो टोटल हम लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अंदर सारे समुच्चय आते हैं। तो बाकी जो आपने छोड़ा ए डैश इक्वल होगा u माइनस ए, यानी यू के वे अवयव जो ए वाले नहीं है, ए में ए वाले को छोड़कर बाकी सारे अवयव ए डैश के अंदर आएंगे। जैसे आपने मान लिया u बराबर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए के अंदर है आपके 1 2 3 5, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। तो ए डैश क्या होगा आपका u माइनस ए, यानी u के अंदर वे अवयव छोड़ने हैं जो ए वाले नहीं है, यानी ए वालों को छोड़कर बाकी जो u के एलिमेंट है वही तो ए का पूरक समुच्चय होगा, यानी उसका उल्टा, ठीक है। ये अवयव हटा दीजिए, यानी 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो ये ए का क्या हो गया, पूरक समुच्चय हो गया। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें समष्टि समुच्चय के वे सभी अवयव होते हैं जो कि ए में ना हो। जो समष्टि समुच्चय के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, यही तो आपका पूरक समुच्चय होता है, ठीक है। लिख लीजिए आप यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, जो यू के वे अवयव इसमें जिसमें ए न हो, बस ये लिख लीजिए, जिसमें ए न हो, बस ए को छोड़कर सारे यू के अवयव ए का पूरक समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे शाबाश, कि ए के सारे अवयव जितने भी ए के अंदर है 5 है जितने भी, उनको यू में से घटा दो, यू के जो बाकी एलिमेंट बच गए वही ए का पूरक समुच्चय है। फटाफट लिखिए इसकी, फिर हम प्रॉपर्टी करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप अगर वैन आरेख से समझे इस चीज को, वैन आरेख भी आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, यही चीज आपको मैं वैन आरेख से दो आपने पढ़े हैं, ये देखिए आपके पास, ठीक है, ये 2 एलिमेंट हैं। अब यहां पर आपसे पूछा है, ये आपका ए है, ये बी है। अब यहां से a माइनस बी आपसे कहता है, यानी a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है। तो b के अंदर देखिए ये वाला पार्ट तो दोनों के अंदर कॉमन है, इंटरसेक्शन वाला, तो कौन सा नहीं है, यही तो पार्ट नहीं है जो b के अंदर नहीं है। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है इतना a माइनस बी, ये यहां तक, ये देखिए यहां तक, ये जो आपका पार्ट बचा है a माइनस बी, ऐसे आप इन्हें व्यक्त करेंगे वेन आरेख से। अगर आप a डैश करते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपके पास a है, आपको a डैश निकालना है, तो ये तो a हो गया आपका। अब ये u था, तो a डैश इतने को छोड़कर बाकी जितने भी ये इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स a डैश होगा, तो वो आपका पूरक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे आपको व्यक्त करना है, ऐसे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए डबल भी आप अगर 2 एलिमेंट लेते हैं, ये 1 मिनट रुकिए, अब आप ये 2 एलिमेंट ले लीजिए आपने, ठीक है। अब देखिए यहां से a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। अब a डैश और यूनियन b डैश आप निकालेंगे, यानी a डैश, सबसे पहले a डैश क्या हुआ कि a के, ये a है ये b है, तो a के वे अवयव, सॉरी a डैश यानी इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो यानी ये वाला पार्ट, a वाला पार्ट था, ये इतना पार्ट छूट जाएगा, और बाकी जो सारे आपके हैं वो ये पूरा, ये b वाला भी आएगा, और b डैश के अंदर ये वाला पार्ट छूट जाएगा और सारा ये आ जाएगा। अगर आप इसका यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा ही तो आपके पास हो गया। अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं आप,
कॉमन वाला, तो इनमें से आप देख लीजिए कॉमन वाला कौन सा पार्ट आएगा, तो वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ऐसे आपको बताने हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम करते हैं। ये वेन आरेख से हो गया आपका पूरक समुच्चय के प्रॉपर्टीज या अंतर समुच्चय की हमने कर ली। अब पूरक समुच्चय की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज, ये चीजें आपको अब दो चीज करा रहा हूं वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और वेन आरेख से भी हमने पढ़ लिया। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता ही है कि अगर आप a प्लस ए डैश करेंगे तो आपके पास u आएगा, यानी a जो आपके पास एलिमेंट है और a डैश करेंगे तो u आएगा, यानी आपको a डैश निकालना है तो u में से u के वे अवयव जिसमें a नहीं है, यही तो हो गया। ये पहली। दूसरी देखिए, अगर आप दोस्तों a डैश निकाला, अगर उसके बाद भी उसका आप डैश निकालेंगे तो वापस वही आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे? ये देखिए आपके पास है a है, ये a डैश था, अगर आपने a डैश लिया तो इसका मतलब हो गया ये, ठीक है। अब आप दोबारा डैश ले रहे हैं, अब दोबारा डैश ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आने चाहिए, अब वापस a आ गया आपका, यानी डबल डैश लेंगे तो वापस वही एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें आ रही हैं। अब देखिए नंबर 3 पर, अगर आप a यूनियन a इन दोनों का यूनियन लेते हैं, देखिए ऐड कर दीजिए या यूनियन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। अगर देखिए दिखाई तो दे रहा होगा यहां तक, आप a यूनियन a डैश करेंगे तो आपको u प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दो रूल बता रहा हूं मैं, ये तो आपने लिख लिया। अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी लगा देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, दो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ए यूनियन बी का आप डैश लगाएंगे, नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी का डैश लगाएंगे, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें होगा क्या, अगर डैश ये दोनों के लगेगा और दोनों के लगेगा तो इसका मतलब ये जो आपके साइन है यूनियन है उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, यानी यहां पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और यहां पर आपका ए इंटरसेक्स ए डैश बी डैश, ये इन दोनों को क्या कहेंगे, डी मॉर्गन लॉ। कुछ नहीं, ये चीजें अब दो मैंने बताई हैं पूरक समुच्चय के अंदर, वो चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। डी मॉर्गन वाला क्या था, देखिए ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, आप ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो आपको मिलेगा ए डैश, और ये साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर, और आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। आपको प्रूफ करने वाली चीजें देखिए, आपसे पूछेगा सत्य सत्य कथन में ए यूनियन बी का होल डैश बराबर है, अगर आपको नियम नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए फटाफट बस, और ये आप प्रूफ कर देंगे। मैंने कहा सारे क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, बस एक एग्जाम्पल से जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 बार, वही एग्जाम्पल बस आप अप्लाई कर दीजिए, उसे लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी a माइनस बी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या नाम कितने नंबर थी, 4 थी क्या, a माइनस बी बराबर होगा a इंटरसेक्शन b डैश के। अब या तो आप इसे प्रूफ कर दीजिए आप एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास u ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 u के अंदर है, और a मान लीजिए आप 1 2 3 इतने एलिमेंट, और बी के अंदर आप मान लीजिए आपके पास 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए आरएचएस साइड आप प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश वाली। ए माइनस बी का अर्थ क्या हुआ कि ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, तो बी के अंदर कौन से नहीं है, आपके पास रिजल्ट आ गया ए माइनस बी का, देखिए 1 और 2, 3 तो है इसके अंदर, 1 और 2 यानी ए माइनस बी। अब इसको बराबर करना है, इसको आपको प्रूफ करना है, तो इसका जो रिजल्ट है 1 और 2 ही आना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले बी डैश निकालिए, आप सबसे पहले बी डैश निकालेंगे, यानी यू में से यू के वे अवयव आ जाएंगे जो ये बी वालों को छोड़कर बाकी सारे यू के अवयव, तो यानी बी डैश का अर्थ क्या हुआ कि यू माइनस बी, और इसका अर्थ क्या हो गया
देखिए 3 4 5 छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 छोड़ दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो आपके पास बी डैश आ गया। अब देखिए ए क्या था आपके पास, 1 2 3 और इंटरसेक्शन करना है आपको 1 2 6 और 7 का। तो इनमें से इंटरसेक्शन करेंगे, कौन से कॉमन है, 1 और 2, तो यही तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 और 2। ये 1 2 और ये भी 1 2, दोनों बराबर हैं। आप इसे वेन आरेख से भी प्रूफ कर सकते हैं। वेन आरेख, ये आपके पास ए है, ये बी है। अब मुझे बताएं, सबसे पहले ये यू हो गया आयत वाला, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, यानी ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, ए माइनस बी आप करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो यही वाला तो पार्ट आएगा। क्या कॉमन वाला आएगा, कॉमन वाले तो काट ही देते हैं आप, कॉमन वाले तो आप काट देते हैं, बाकी जो पार्ट बचा आपके पास ये आया। अब ये ए माइनस बी हो गया। अब आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, आपको करना है कौन सा पार्ट आए, अगर ये दोनों एक ही पार्ट आ जाते हैं तो हमारा बराबर हो जाएगा। अब याद रखें ये पार्ट आपके पास आया है। अब देखिए बी डैश, बी डैश क्या होगा, बी डैश यानी बी को वाले पार्ट को छोड़कर बी वाले, ये पार्ट इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इतना पार्ट इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसको छोड़कर बाकी सारा, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये पूरा यू आ गया इस वाले पार्ट को छोड़कर। और ए के अंदर कौन सा आएगा, ए के अंदर ये यहां तक आएगा ए, ये पूरा। और इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो क्या ये बी के अंदर पूरा बी था, बी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ये पूरा खाली था, तो ये पार्ट भी कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन क्या बचा आपके पास है, ए, इतना ही तो था ए वाला, क्योंकि ए के अंदर ये ऊपर वाला भी नहीं है, तो यही तो आपके पास पार्ट कॉमन आया। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए चीजों को, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो रही हैं, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो रही हैं, तो ये इसके इक्वल हो गया। फटाफट इस प्रॉपर्टीज को भी लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज दोस्तों आपको कहीं भी गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी, ये बुकों से करवा रहा हूं मैं आपके लिए, नोट्स मेहनत जो कर रहा हूं मैं, बुकों से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, गाइडों में कुछ नहीं देर का, थोड़ी थोड़ी चीजें देर की हैं, उससे थोड़ा ना सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन चाहिए तो हमें एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी पड़ेगी। बीएससी में आपको जो गोखरू पब्लिकेशन, नवकार पब्लिकेशन जो बुकें लगती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप करेंगे। तो वही चीजें आपको करवा रहा हूं मैं, मैटर, इतना मैटर कहीं भी आपको नहीं करवाएंगे जो हम यहां पर कर रहे हैं। चाहे क्लासेस आपको, देखिए चीजें धीरे धीरे हो रही होंगी क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, अभी सफिशिएंट टाइम है, और आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा अगर आप, मैं जिस प्रकार चल रहा हूं उस प्रकार चल रहे हैं। और गति भी हमारी स्लो नहीं है क्योंकि बीएससी का एक तरफ चल रहा है और ग्रेजुएशन का एक तरफ चल रहा है, यानी दोनों बराबर चल रहे हैं और दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगी। कहाँ गति कम है, 2-2 क्लासेज एक दिन के अंदर यूट्यूब पर आ रही है, मौज लीजिए आप, एंजॉय कीजिए चीजों को, ठीक है। और अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, आपका ही चैनल है, आप इसे ग्रो करा रहे हैं, आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी दया से ये चैनल चल रहा है, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर में। जो आपके पास शेयर वाला बटन होगा, आपको बता देता हूं मैं, शेयर वाला बटन है, उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। कंजूसी बहुत करते हो आप, क्लासेस भी चाहिए और शेयर भी नहीं करते हो, शेयर क्या करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बी माइनस ए बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी के। ओ तो को जो आगे हो देखिए क्या है, समझिए बी माइनस ए यानी बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, इसका अर्थ तो यही है, बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है, फिर ए इंटरसेक्शन का अर्थ क्या हुआ, ए के अवयव को छोड़कर बाकी पूरा यू वाले, पूरे यू वाले और इंटरसेक्शन बी आप करेंगे तो उनमें से कौन से अवयव आएंगे, वही तो आएंगे जो बी के ए के अंदर नहीं है, क्योंकि ए तो इस पार्ट के अंदर है ही नहीं, ए तो इस पार्ट के अंदर है ही नहीं, और बी और इसमें से कॉमन लेंगे, बी और इसमें से कॉमन लेंगे तो वापिस आपको वही प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों बराबर हैं। एग्जाम्पल जो हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल किया है, जो पिछली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर किया है, सेम टू सेम वो एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर दीजिए, तो आपका काम कंप्लीट है। लिखें इसको भी, फिर आगे और बढ़ते हैं।
देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं। फाई डैश, देखिए फाई था, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, और फाई डैश करेंगे, फाई डैश करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि सारा पूरा पूरा यू ही आ जाएगा। फाई में तो 0 अवयव थे, और फाई में और उसमें से आप घटाएंगे तो वापिस आपको यू ही तो मिल जाएगा। ठीक है, और यू डैश आप करते हैं, यू का ही डैश आप कर रहे हैं, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर यू के अवयव नहीं है, यू ही नहीं है, यू ही तो सार्वत्रिक समुच्चय है और यू ही नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये फाई रिजल्ट ही तो आपका आएगा। ठीक है, ऐसी ही प्रॉपर्टी रही है। अब देखिए ए डैश माइनस बी डैश, अगर आप ए डैश माइनस बी डैश करेंगे तो आपको बी माइनस ए प्राप्त होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यानी आपने ए डैश आप ऐसे भी कर सकते हैं वेन आरेख से, मैंने कहा वेन आरेख से भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब देखिए ए डैश, अगर आप ए डैश निकालते हैं तो यानी ए को छोड़कर बाकी पूरे एलिमेंट यानी ये वाला पार्ट छोड़ जाएगा, और बाकी ये जो सारा पार्ट आया है इधर वाला ये आ जाएगा, और माइनस आपको क्या करना है बी डैश, और बी डैश क्या होगा, फिर देखिए बी डैश क्या है आपके पास, बी डैश मान लीजिए ये आपको पार्ट छोड़ दिया और बाकी सारे के सारे आपके पास ये अवयव आ जाएंगे, तो आपके पास बचा क्या, फिर बचा क्या है, बचा आपके पास यही है कि आप यानी बी के वे अवयव, देखिए इसके अंदर आपने ए डैश किया तो ये वाला पार्ट छोड़कर आपका पूरा आ गया। ठीक है, और ये पूरा डार्क हो गया, ये वाला पार्ट पूरा डार्क हो गया, और अगर आपने बी डैश निकाला तो इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा का सारा डार्क हो गया। अब इसमें से आप घटा रहे हैं तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये वाला पार्ट तो पहले ही हट गया है, ये पार्ट तो दोनों में ही नहीं आया, तो दोनों के अंदर नहीं आया, तो बाकी बचा क्या, यानी बी माइनस ए पार्ट तो वही बचेगा जो बी वाले अवयव जो ए के अंदर नहीं है। बस यही चीजें हैं, आप इसे सिंपल एग्जांपल से भी कर सकते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी थोड़े बहुत ज़्यादा आप याद नहीं रखे चाहे, आपको एग्जांपल मान लीजिए, उससे आपको जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज लेक्चर में सफिशिएंट है इतना मैटर, कल और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने भी हैं इसके। चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं और सारी ऐसी ही चीज़ें कंटिन्यूटी है और उससे हम रेगुलर चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लेक्चर के अंदर इतना ही।